सुप्रभात बनारस, कैसे हैं आप? सब ठीक ना? भाई वैसे बनारस में महादेव की छत्र छाया में सब ठीक ही नहीं, फर्स्ट क्लास ही रहता है। क्यों, सही कहा ना? और जो थोड़ी बहुत कसर रह भी जाती है तो उसे हम बनारसी खुद ठोक बजाकर एकदम परफेक्ट कर देते हैं, है ना? वैसे बनारस, पता है, बड़े होते होते समझ आ जाता है कि लाइफ किसी वजह के साथ नहीं आती, उसकी वजह हमें खुद ढूंढनी होती है। हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सब हमें खुद डिसाइड करना होता है। जी हाँ, खुशी दरवाजे पर यूं ही दस्तक नहीं देती, उसे हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना पड़ता है। खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना पड़ता है, सहेजना पड़ता है, संभालना पड़ता है। प्यार के लिए प्यार जताना पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ पाना है तो उसकी चाहत का इजहार भी खुल के करना पड़ेगा। पीछे बैठे बैठे जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील पर हाथ नहीं पहुंचने वाला। जिंदगी का खुलकर लुत्फ उठाने के लिए सिर्फ इंतजार से काम नहीं चलेगा बनारस। इंतजार में तो सिर्फ वक्त बर्बाद होगा और शर्म हमारी काबिलियत का एक पर्दा बन जाएगी। इसलिए बड़े होते होते समझ में आ जाता है बनारस कि बेशर्म होना भी बुरा नहीं है। बनारस, जब अपनी जिंदगी के मालिक और नौकर हम खुद हैं तो लोग क्या कहेंगे उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट हम अपने बारे में क्या सोचेंगे वो बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि अपनी जिंदगी के बादशाह हम खुद हैं। भाई, हमारी जिंदगी हमें कैसे जीनी है वो तरीका कोई हमें दूसरा क्यों समझाए, वो हम खुद अपने आप डिसाइड करेंगे। सो बनारस, हमेशा खुश रहिए और जो आपको आपके लिए सही लगे उसे दिल खोल के करिए, बिना किसी रोक टोक के। फिलहाल सुनते रहिए बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी आपकी रेडियो पार्टनर पूजा के साथ। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। तारीख है आज 2 फरवरी 2023 और दिन है गुरुवार यानी गुरुदेव बृहस्पति का। सो बनारस, अब चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जहां जानेंगे क्या खास है देश, दुनिया और बनारस में आज। कोइरासपुर स्थित संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की मेजबानी में नेशनल एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। यह प्रतियोगिता वाराणसी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़ा लालपुर में शनिवार तक चलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में खिलाड़ियों के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को वैश्विक पटल पर सार्थक किया है। खेलो इंडिया का मंत्र स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बनारस में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 15 विभागों को लेटर लिखकर चेतावनी दी है। विभाग की ओर से जारी लेटर के अनुसार जिन भी विभागों को जो भी कार्य कराने हैं वे 10 फरवरी तक करा सकते हैं। इसके बाद यदि किसी ने रोड कटिंग की तो पीडब्ल्यूडी सख्त एक्शन लेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्पों को साकार करने में जुटी प्रदेश सरकार ने जब से काशी का कायाकल्प किया है, पूरे विश्व में नई काशी की पहचान उभर कर सामने आई है। यही वजह है कि वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दिख रही है। अब टेंट सिटी के तौर पर लोगों को नया डेस्टिनेशन मिल गया है। टेंट सिटी में प्री वेडिंग शूट के साथ साथ 7 फेरे भी लिए जा सकेंगे। बजट 2023 आ चुका है। यूथ स्किल्ड हो, जॉब्स की राह दिखाई दे, स्टार्टअप के सपने पूरे हो सके, महिलाएं एम्पावर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी में तेजी आए तो निश्चित ही जीवन सुगम हो जाता है। ईज ऑफ लिविंग की यही सोच के साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में सबका ध्यान रखा है। और अब बात करें खेल जगत की, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने 168 रन से शानदार जीत दर्ज करते हुए 2-1 से सीरीज अपने नाम की है। और मौसम विभाग की माने तो ठंड जा तो रही है लेकिन जा करके वापस आ जा रही है। तो देखिए, ज्यादा वीर मत बनिए, आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वेटर वेटर की जब जैसी जरूरत हो वैसे पहनिए।
सो बनारस, देश, दुनिया और बनारस का हाल चाल अब हमने जान लिया है, तो अब चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसमें जानेंगे इतिहास के पन्नों में आज के दिन की खासियत को, एज वेल एज देंगे उन्हें जन्मदिन की बधाई जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। साथ ही याद करेंगे उन्हें जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। आज ही के दिन 1814 में कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1952 में मद्रास में भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट जीता था। 1953 में आज ही के दिन अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था और आज ही के दिन 2004 में स्विस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर 237 हफ्तों तक लगातार पहली रैंकिंग पर रहे। बनारस, ये भी एक रिकॉर्ड है। 2007 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी ने ग्लोबल वार्मिंग पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2008 में आज ही के दिन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कर्नाटक की पहली लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और आज ही के दिन राज्यपाल बीएल जोशी ने बीके गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी। तो बनारस, ये तो हुई इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब चलते हैं उन्हें विश करने जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। उन्नीस 1990 में आज ही के दिन बाला देवी, जो कि भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1989 में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी अनुराधा थोकचोम का भी बर्थडे है। 1925 में आज ही के दिन जीत सिंह नेगी, जो उत्तराखंड के पहले लोक गायक हैं, उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1889 में भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का जन्म हुआ था। 1915 में खुशवंत सिंह, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार का जन्म हुआ था और 1979 में अभिनेत्री शमिता शेट्टी का जन्म हुआ था। 1978 में गोविंद शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, उनका निधन हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1960 में चतुरसेन शास्त्री, जो कि हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं, उनका निधन हुआ था। तो बनारस, हाले बनारस जान लिया, इतिहास के पन्नों से जानकारी ले ली। अब और क्या बचा? हाँ भाई हाँ, मुझे याद है आपको अब एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक भी सुनवाना है। तो चलिए, देर किस बात की, सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा ट्रैक। हाँ जी बनारस, यहाँ तो पल ऐसे भागता है जैसे कि उसने ना पहिए लगा रखे हैं। इतनी जल्दी समय हो जाता है आप सबसे विदा कहने का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो जो पक्षियों में रंग भरता है, फूलों में खुशबू, उसने हमें कमाल बनाया है। मैं मोटी तो नहीं लग रही, मैं पतला हूँ क्या भाई? मेरी थोड़ी हाइट कम रह गई, काश मैं थोड़ा और लंबा होता। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ऐसा कहकर उसके कमाल पर सवाल मत उठाओ। तुम जैसे भी हो अच्छे हो, खुद को अपनाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लिबास पहनो और सेल्फ लव का सिंदूर लगाओ। किसी और का होने से पहले खुद से ब्याह रचाओ। जी हाँ, फिलहाल आज के लिए बस बनारस इतना ही। कल फिर इसी समय पर गुड मॉर्निंग बनारस के सफर में आप होंगे हम सफर। लेकिन 8:45 पर मधुरिमा कार्यक्रम में और दिन में 11 बजे कहकशा कार्यक्रम में हम फिर होंगे साथ। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, इसका फीडबैक आप हमें जरूर भेजिएगा। आपके व्यूज, लाइक्स एंड कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनके हिसाब से अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो नाउ टाइम टू से टाटा बाय बाय। लेकिन याद रखिएगा, खुद का ख्याल और खुद से प्यार करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम दूसरों में खुशियां बांट पाएंगे। क्योंकि खुशियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन छोटी छोटी खुशियों से ही हमारा दिन अच्छा बनता है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हम बड़ी खुशियों के ही इंतजार में रहें, और बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। खुशियां छोटी हो या बड़ी, जिंदगी में एक अहम रोल निभाती हैं। हमें आगे बढ़ने को
प्रोत्साहित करती हैं, हमें एक मोटो देती हैं कि हाँ, हमें आगे जिंदगी में क्या क्या नया करना है, कितनी चीजें करनी है, कितने लोगों से मिलना है। इसलिए ये ध्यान जरूर रखिए कि जब आप खुश होंगे तभी आप दूसरों में खुशियां बांट पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। So Banaras, now time to say tata bye bye. Do very take care of yourself and have a nice day. Happy Thursday, Banaras.